तो अब हम देखिए इसके बाद घन, घनाभ, उसके बाद हम लोग इससे पहले भी देख लिए थे वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूला थे, यानी लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, सारे देख लिए थे। अब हम लोग देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पे आ रहे हैं, जो आपका बेलन है, शंकु है, गोला है और अर्धगोला है। सारे को हम लोग एक एक फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और बारी बारी से सारे फार्मूला को हम लोग नीचे लिखेंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो आपका जो बेलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, एक समझिए तो आप ऐसे जो होते हैं, इसमें देखिएगा इसके जो आधार होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं और ऊपर भी वृत्ताकार होता है, नीचे भी वृत्त के आकार का होता है, ऊपर भी वृत्त के आकार का होता है। जैसे आप कभी देखे होंगे अमूल्य दूध का डब्बा एकदम बेलन के आकार का होता है। घर में जो खाना बनाने वाले एलपीजी सिलेंडर होते हैं वो भी जो बेलन के आकार का होता है। आप अपने घर में छोटे मोटे ऐसे खिलौने भी देखे होंगे जो बेलन के शेप का होता है, और बेलन में ऊपर भी वृत्ताकार भाग होता है, नीचे भी वृत्ताकार भाग होता है। और आपको पता है ये आपका सेंटर होता है, और सेंटर से परिधि को मिलाई गई दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ऊपर सेंटर और नीचे सेंटर से मिलाई गई दूरी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि ठीक है, इस डब्बा है ऐसा बेलनाकार, तो इसमें हम लोग कोई ना कोई वस्तु को रख सकते हैं। इसलिए रख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल है, मतलब त्रिविमीय आकृति है, और इसका आपका जो घुमावदार जो शेप होता है, ऐसे ऐसे घूमते 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 घूमते, यानी कई वृत्तों के ऊपर, एक वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, ऐसे वृत्ताकार भाग को रखते 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 उसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई हो जाते हैं, इसीलिए एक बेलन का रूप ले लेता है। तो हम देखिए बारी बारी से सारे फार्मूला को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, तो ध्यान दीजिएगा, बेलन का जो आयतन होता है, आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो वृत्त का जो भाग होता है, यहाँ पे जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और कितनी ऊंचाई तक इसको ले जाना है, यानी मतलब जितना ऊंचाई, जितना इसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे उतना समझिए इसमें कोई ना कोई वस्तु ज़्यादा हटेगा, यानी हम लोग उसकी ऊंचाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो हमारा बेलन का आयतन निकल के आता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद इस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र का मतलब होता है घुमावदार भाग, जो आप देख रहे हैं इस टाइप से जो घूमते घूमते ऊपर गया, इसको घुमावदार भाग बोलते हैं। कौन भाग बोलेंगे? घुमावदार भाग बोलेंगे। ये न कहने का मतलब ये हुआ कि जो घुमावदार जो भाग देख रहे हैं इस बेलन का, यानी आप इसका आधार छोड़ दीजिए और ऊपर वाला वृत्ताकार भाग छोड़ दे, दोनों छोड़ के जो मेन जो घुमावदार जो भाग होता है चारों बगल का, उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी अगर बोले कि नीचे भी आपको पेंट नहीं करना, ऊपर भी आपको पेंट अगर नहीं करना है, तो ये जो घुमावदार जो भाग आप देख रहे हैं इसमें खाली पेंट करना, यानी वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि हमको घुमावदार भाग है, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते आपका क्या बन रहा है, परिधि बन रहा है। तो बताइए परिधि जब भी बन रहा है, घुमावदार भाग परिधि बन रहा है, तो परिधि होता है क्या चीज, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। और ऐसे घूमते 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 मान लीजिए कि ऊंचाई तक गया, इसीलिए 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। उसके बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है, वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा 2 पाई आर एच लेना पड़ेगा, और प्लस नीचे भी वृत्ताकार भाग होता है, ऊपर भी वृत्ताकार भाग होता है, इसीलिए इसमें वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, इसीलिए इसमें लेना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन इसलिए लिया जाता है, कोई भी अगर मैथ में आप कॉमन लेके बनाते हैं ना,
तो आपको इससे मैथ इजीली सॉल्व होगा, मतलब कैलकुलेशन करने में आपका आसान हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कॉमन लेते हैं, ना भी लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग कॉमन लेते हैं। देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 कॉमन ले लिए, पाई इसमें पाई भी कॉमन ले लिए, आर इसमें आर कॉमन ले लिए। अब बताइए, अब तो एच इसमें है लेकिन एच इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ बच गया एच, और यहाँ पे 2 गो आर था, 1 गो आर कॉमन ले लिए तो बच गया आर, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये आपका बेलन के वर्कपीस का क्षेत्रफल होता है। समझ गए बच्चों? तो ऐसे करके अगर आप बनाते हैं तो बहुत आसान होता है। आपको कहीं भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, हम जितने बेहतर ढंग से आपको बता रहे हैं। एक बार देखने के बाद आपको लगे कि नहीं, हाँ है कोई जो बताए हैं इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट में ये भी बता देंगे कि हमें कहाँ से पढ़ा रहे हैं और ये मेरा ऑफलाइन क्लास कहाँ चलती है, हम लास्ट में वो भी बता देंगे। थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बेलन का आयतन, बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन लेके 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। क्या बेलन कंप्लीट है? कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कभी कभी ऐसा पूछ देता है ना कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप दिमाग लगाइएगा, क्योंकि अब आप एक मतलब 10th क्लास की एग्जाम में पहुंच चुके हैं, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अगर बेलन के आधार की परिधि रहेगा तो आप समझ जाइए कि बेलन के आधार की परिधि निकालना है, एक मतलब 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, इससे आप समझ जाइएगा। तो क्या आप क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम शंकु में आते हैं कि शंकु का कैसे बनाएंगे। तो इसको आप एक बार इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपको तीनों फार्मूला, क्योंकि 3 ही फार्मूला इसका होते हैं। चलिए आप इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग शंकु पे आते हैं। देखिए आप देखे होंगे किसी का बच्चे को बर्थडे जब मनाया जाता है तो आप उसमें देखें टोपी जो लगाया जाता है ना, वो शंकु का शेप का होता है। कैसा शेप होता है? शंकु का। देखिए ऊपर में एकदम नोकीले होते हैं, नीचे में आपका वृत्ताकार शेप होता है, वृत्त का शेप होता है। ये देखने में ऐसा लग रहा है, इसीलिए लग रहा है कि 3 डायमेंशनल है। तो आप इसमें एक तरफ से कोई 3 ही आपका इसका शेप दिखेगा, इसलिए 3 डायमेंशनल होता है, इसीलिए आपको नीचे वृत्ताकार भाग होता है। तो जब वृत्त ये होगा तो आप दिमाग लगाइएगा, इसमें इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। कौन ऊंचाई बोलते हैं? तिरछी, मतलब तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इसको ऊंचाई कहा जाता है और इसको त्रिज्या कहा जाता है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है, इसका अगर हम तिरछी ऊंचाई मान ली, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आपको ऊंचाई दे दे और त्रिज्या दे दे और तिरछी ऊंचाई पूछ देता है। तो अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह से लंब का काम कर रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। जो तिरछी ऊंचाई होती है ना, वो समझिए तो कर्ण का काम करता है। किसका काम करता है? कर्ण का काम करता है। तो कभी कभी फार्मूला आ जाता है एल बराबर, देखिए फार्मूला होता है रूट के अंदर, एल बराबर रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर आपको यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ सब समझ जाइएगा, ठीक है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आपको एल दे देगा, एच दे देगा, तो आप एच बराबर निकालोगे तो रूट अंदर एल के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर। कभी कभी तो आर आपको निकालना पड़ेगा, तो रूट अंदर एल के स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा एच का स्क्वायर। देखिए सिर्फ एल निकालिएगा तो आपको प्लस हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बाकी जब भी एच और आर निकालिएगा तो हमेशा दोनों में क्या रहेगा? माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए। अब हम लोग ये समझना है कि ठीक है, इसका आयतन तो होगा, हाँ आयतन तो जरूर होगा। इसलिए आयतन होगा कि इसमें बताइए कोई ऐसा ठोस भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा कोई ऐसा बर्तन भी हो सकता है जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ इसको रख सकते हैं। अगर इसको उलट दें, है ना, आप देखे होंगे मार्केट में आप जो मतलब भुंजा उंजा जो बेचते हैं उनको देखे होंगे ऐसे कागज़ का इस शंकु के आकार का बना के और उसमें देखिए भर के दे देते हैं। या तो आप मार्केट में जाते होंगे तो कुल्फी उल्फी खाते होंगे, तो देखिए कुल्फी वाला शेप शंकु के शेप का होता है, उसमें ऊपर से मलाई भर के आपको दे देते हैं। तो शंकु का शेप होता है, यानी उसमें कुछ न कुछ सामान भर सकते हैं। जब उसमें कोई सामान रख सकते हैं तो समझिए उसका आयतन जरूर निकलेगा। समझ रहे हैं ना बात को? जरूर आयतन निकलेगा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, चलिए कि शंकु का, ध्यान दीजिएगा हम ये साइड लिख दे रहे हैं,
इसको आप एक बार उतार लीजिएगा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर होता है, देखिएगा 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। उसके बाद शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए हम 6 देके 0 दे देंगे तो आप क्षेत्रफल समझिएगा। क्षेत्रफल बराबर इसका होता है पाई आर एल होता है, कुछ होता है पाई आर एल होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। उसके बाद शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। शंकु के कुल पृष्ठ का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये तो हो गया वक्र, जो ये घुमावदार जो भाग देख रही है आपका वक्र हो गया, इसको वक्र बोलेंगे। और एक आपका वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाता है, यानी आप इसको कह सकते हैं पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। और इसी में आप कॉमन ले लीजिए, देखिए पाई इसमें पाई कॉमन है, आर इसमें कॉमन है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। ये आपको आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों बहुत आसान है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब घुमावदार भाग खाली रहेगा, नीचे वाला भाग नहीं रहेगा, तो पाई आर एल होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होगा, आपको ये ऊंचाई आपको दे दे और त्रिज्या दे दे और वक्र पृष्ठ कहेगा, तो आपको एल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा √h² प्लस आर स्क्वायर। फिर शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कुल माने वक्र भी चाहिए और नीचे वाला वृत्ताकार भाग भी चाहिए, तो देखिए पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉमन लेके हम इसको ऐसे करके बना लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको भी आप आराम से इसको कॉपी में एकदम बेहतरीन ढंग से उतार लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग गोला और अर्धगोला की बात करेंगे। ये भी बहुत आसान है। गोला जो आप देखते होंगे मैदान में फुटबॉल खेलते होंगे, वो समझिए एक तरह से गोला है, और गोला के ही आधा भाग को अगर हम काट देंगे तो बन जाएगा अर्धगोला। तो दोनों को भी अभी हम लोग देख लेते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा, जरूर देखेंगे। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग गोला की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो गोला होता है एक तरह से समझिए फुटबॉल होता है। यानी फुटबॉल होगा तो आपको समझना होगा कि इसके बीच में केंद्र होगा, और आपको दिमाग में यानी माइंड में आपको सोचना पड़ेगा कि जो केंद्र ही होगा तो अंदर में एक सेंटर होगा, और सेंटर से देखिए अगर इधर भी कोई मतलब लाइन खींचेंगे समझिए तो ये आपका त्रिज्या होगी, नीचे भी त्रिज्या होगा, ऊपर भी त्रिज्या होगा और इधर भी त्रिज्या होगा। यानी आप कह सकते हैं ना कि गोला में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, अगर इधर भी त्रिज्या खींचते हैं तो भी जितना ही होगा, इधर भी बराबर होगी और उधर भी उतना ही होगा और इधर भी उतना ही होगा। सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो आप बताइए गोला, तो इसमें कुछ ना कुछ हवा, पानी है ना, आप कहिए कुछ भी कोई ना कोई सामान इसमें रह सकता है। इसीलिए अगर गोला का आयतन आपको निकालना होगा तो गोला का आयतन होता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिए, गोला का आयतन, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, ये गोला का आयतन है। बहुत इजीली है। अगर आपसे गोला का आयतन पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अगर पूछेगा कि गोला की क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसको वक्र नहीं होता है क्योंकि ये पूरा इसका अगर निकलेगा तो इसीलिए गोला का क्षेत्रफल अगर निकालना पड़ेगा तो गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिएगा गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तब 4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसका दो ही फॉर्मूला होता है, गोला का आयतन और गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग अर्धगोला की बात, देखिए गोला कहीं कटा हुआ जो आधा अगर काट देंगे गोला को तो उसको हम लोग अर्धगोला बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अगर किसी भी गोला है उसको अगर आधा से आप काट दीजिएगा यहाँ से तो ये अर्धगोला का शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा? अर्धगोला का शेप बनेगा। यानी एक बात बताइए, हम गोला का आयतन निकाले हैं 4/3 पाई आर क्यू, तो आधा गोला का आयतन निकालना है, तो इसीलिए देखिएगा अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला
का आयतन जो हो जाएगा, आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, भी कह सकते हैं, इसी लाइए आयतन लिख देते हैं। गोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसके लिए आधा गोला का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद गोला का देखिए, अगर ये नीचे का जो शेप देख रहे हैं, गोला होगा तो नीचे का शेप होगा, ये नीचे का जो आप शेप देख रहे हैं, ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये बताइए वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोला है तो नीचे का जो शेप होगा ये वक्र होगा। अगर ये पूरा ऊपर का शेप ले लेंगे तो इसीलिए इसको हम लोग बोल जाएगा संपूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए पहले गोला का वक्र पृष्ठ निकालते हैं, सॉरी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब काटेंगे तो देखेंगे नीचे का जो शेप होगा इसका तो निकल जाएगा और ऊपर में एक और वृत्ताकार शेप बन जाता है। इसीलिए हम लोग संपूर्ण जब निकालेंगे तो यहाँ से देखिएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप गोला और अर्धगोला दोनों देख लिए। इसका देखिए गोला में 2 फार्मूला और अर्धगोला में 3 फार्मूला। क्या बताइए, इतना मतलब एक एक फार्मूला को हम एक्सप्लेन किए हैं, बहुत बारीकी ढंग से किए हैं, जो आपको कोई भी देखेगा इस चीज़ को तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको गोला का 2 फार्मूला और अर्धगोला का 3 फार्मूला हो गया। ये आपको एकदम ध्यान से अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिएगा। और हम अगला भी वीडियो लेके आएंगे जो आपको चित्रमिति से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आपको हम सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे एक करके बताएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मेरे वीडियो में आप लोग एकदम बने रहिएगा और आप एक बेहतर तरीके से हम आपको मैथ पढ़ाएंगे जो आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाएगा, ठीक है ना। आपको एक बेहतर ढंग से चलना होगा। तो आप अर्धगोला के 3 फार्मूला और गोला का 2 फार्मूला, क्या कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।